So hi Ayush, so welcome on my YouTube channel. कैसे हैं आप? I'm good, sir. How are you, sir? Thank you. So good, I'm also. So first of all, congratulations to you on getting recommended for the two prestigious entries, that is Technical Entry Scheme and NDA. So एक बार क्विकली मेरे ऑडियंस को बता दो आप कि कौन कौन सी एंट्रीज से आप रिकमेंड हुए, क्या बैच नंबर था, कौन सा बोर्ड नंबर था, क्या सेंटर था, कहाँ से आप रिकमेंड हुए फॉर TES एज वेल एज NDA एंट्री. Okay. Sir, I got recommended for Technical Entry Scheme 45 course at 21 SSB Bhopal in my fifth attempt for at SSB. And my batch number was PTES 72044. And again, after 2 months, I appeared for NDA 147 entry. And there again, I got recommended at 2AFSB Mysore in my sixth attempt. And the batch number was MNDA 527. ओके, सो दैट इज रियली ग्रेट. मतलब जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे एक बार करना है, आपने 2 बार इसको क्लियर किया. सो बहुत अच्छी बात है. तो कुछ तो खास बात होगी आयुष आपके अंदर, ठीक है. तो और ऊपर से आपने फिफ्थ अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हो आप, स्टार्टिंग तो आपकी जर्नी. Yes, sir. थोड़ा सा हम लोग ये एक तो मिक्सचर आपके पास अब ऑप्शन हो गया कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो एनडीए के थ्रू या TS ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी के थ्रू. सो प्रेफरेबली क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आयुष कहाँ से पास आउट होगा? सर आप आयुष को पास आउट होते देखेंगे सर आर्मी से. आर्मी से तो टेक्निकल Yes, sir. एंट्री स्किल से, TS से, OTA से. Yes, sir. ओके ग्रेट. उसके बाद सिकंदराबाद से आप जाओगे अपना करने कोर्स, ठीक है. Yes, sir. तो हम लोग एक टेक्निकल ऑफिसर के हिसाब से आयुष को जज करेंगे. बढ़िया. Yes, sir. तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने छोटी सी उम्र में की है. आयुष, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपने बोला फिफ्थ अटेम्प्ट, तो Yes, sir. पहले अटेम्प्ट कौन से थे? 4. सर पहले 2 अटेम्प्ट्स मेरे स्टार्टिंग के थे TS एंट्री, TS 42, और सर उसमें मैं स्क्रीन आउट हुआ था 18 SSB इलाहाबाद से. देन 1 ईयर्स के बाद मेरी TS 44 एंट्री आई, वो था मेरा कपूरथला में. सर अगेन आई गॉट स्क्रीन आउट फ्रॉम देयर. उसके बाद फिर NDA 145 की एंट्री आई और उस समय मेरा सेंटर था SSB 19 SSB इलाहाबाद. And there, sir, for the first time, I got screened in, and there I got conference out. Okay. Then again, after 3 months for NDA 146, I went to 3FSB Gandhinagar, and there again I got conference out. Oh. Yes, sir. तो सर ऐसे था कि नंबर जर्नी हो गया, जज्बा आपने छोड़ा नहीं, मतलब कि मेरे को करना ही है. यस सर, मतलब 2 अटेम्प्ट, स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट सर स्क्रीन आउट, फिर नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट, फिर नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट सर रिकमेंडेशन. दोनों रिकमेंडेशन, मतलब लास्ट अटेम्प्ट आपने फोड़ दिए दोनों. यस सर. ग्रेट. सो देखो, TS तो अगेन लॉटरी टाइप है कि मतलब अगर आप क्लास 12 में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको कॉल आ जाएगी. NDA ऐसा नहीं है, आपने NDA भी निकाला है, ठीक है. यस सर. तो 2 बार निकाला इनफैक्ट, एक बार आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए, एक बार आप रिकमेंड हुए. तो यस सर, 3 बार सर रिटर्न हुआ. ये NDA का मतलब रिटर्न क्वालिफाई करने का क्या मतलब तरीका है? क्या आप बोलोगे कि इसको कैसे कर सकते हैं? और आपने ऐसा क्या किया, कहाँ से तैयारी करी, पहले तैयारी कैसे करी थी जिसकी वजह से फेलियर हो गया, और अगली बार ऐसा क्या किया कि आप क्लियर कर गए रिटर्न? यस सर. सर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने डिफरेंस पाया, इट वाज अबाउट स्ट्रेटजी. मतलब एवरीवन थिंक्स दैट NDA इज वेरी इजी एग्जाम. सर इट इज डेफिनेटली इजी एग्जाम, बट वी मस्ट हैव स्ट्रेटजी. मतलब पहले 3 अटेम्प्ट्स आई वाज रीडिंग थिंग्स, मैं पढ़ रहा था, बट सर इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, कौन से टॉपिक पे कम टाइम इन्वेस्ट करना है. तो सर वो प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी, और आई वाज टोटली फोकस्ड ऑन और जो सर उसकी मेरी प्रिपरेशन काफी. आई वाज लाइक कि सर बहुत सारे मिथ्स है कि 9th-10th की आती है, साइंस आता है, जस्ट नॉर्मल सोशल साइंस आता है, और इंग्लिश आती है, आसानी से कर जाऊंगा. बट सर इट्स द पेपर ऑफ UPSC, और वही थोड़ी थी कि सर प्रिपरेशन मेरी अच्छी नहीं थी. आई वॉज थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस सर कि 9th-10th की चीजें मैं कर लूंगा GAT में. मैथ्स सर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बट GAT में नहीं था. देन आई रियलाइज आफ्टर 3 अटेम्प्ट सर कि नहीं, आई हैव टू प्रिपेयर ऑनेस्टली फॉर GAT ऑल्सो, फॉर मैथ्स ऑल्सो, to get good marks so that I don't get merit out. फिर सर in my 4th attempt
फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ लर्निंग ऑफ प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है सर, ये नहीं करना है इस बार. एंड देन दिस टाइम आई टुक गाइडेंस सर. आई ज्वाइंड अनअकैडमी प्लस कोर्स एट सर. फिर वहां से पढ़ाई की सर. मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं जैसे डिफरेंस बताऊंगा तो इट वाज अ डिफरेंस ऑफ गाइडेंस. इट वाज अ डिफरेंस ऑफ मेंटरशिप. जो सर जो प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स में लैक थी सर, जो वो गुरु होता है ना, जो टीचर होता है सर, वो सर सही दिशा नहीं थे मेरे पास. मैं चल तो रहा था रास्ते पे, बट सर वो सही रास्ता, मैं रास्ता सर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था. एंड देन व्हेन आई जॉइंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, वहां पे सर प्रॉपर मुझे पता चला कि पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से टॉपिक कैसे प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से. फ्रॉम देयर सर जब सही डायरेक्शन मिला तो फिर सर दौड़ना स्टार्ट किया और आसानी से सर फिर मंजिल पे पहुंच गया जस्ट एक अटेम्प्ट में सर. बिल्कुल, मतलब आपने एक द्रोणाचार्य की आपको जरूरत थी, वो आपको मिल गया प्लस पे, कुछ ऐसा सिस्टम. यस सर. देखो बेटे, वही मैं बच्चों को भी यही बात बताता हूँ. देखो, पढ़ना आप स्टूडेंट्स नहीं है, हमने कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स नहीं पढ़ा देना या किसी और टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा देना. पढ़ाई सेम है जो किताबों के अंदर भी है, बट इट इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस जो आपको टीचर शेयर कर रहा है. तजुर्बा वो मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, खासकर यूपीएससी हो गया, जेई हो गया. इसमें जिस टीचर को तजुर्बा हो जाता है कि मतलब हाँ कुछ ऐसा सिमिलर पैटर्न बच्चों को कराना चाहिए, ये बताना चाहिए कैसे प्रैक्टिस करानी है, क्या कुछ कराना है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है जो आयुष को फेवरेबल रही. आई स्टिल रिमेंबर, मैं बाहर खाने गया हुआ था, जब मतलब बाहर था, आउटिंग कर रहा था, जब इसका कॉल आया था आयुष का कि सर आई गॉट रिकमेंडेड, यू हैव अ गुड न्यूज़, राइट. आपने ऐसे ही मुझे कॉल किया था. तो तब से मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा, बस कुछ आयुष का टाइमिंग था, फिर इसकी एसएसबी थी, कुछ मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी, बट आज परफेक्ट शेड्यूल बन गया. ठीक है. और आज देखो कितना बढ़िया मौका है इसका. दूसरा, मेरे को ये बिलीव था कि हो सकता है आयुष एनडीए में भी रिकमेंड हो जाए, और हो गया. सबसे बड़ी बात ये. अब भगवान करे आप जल्दी से मेडिकल फिट भी हो जाए प्रॉपर, और आप जाए उसके अंदर भी, जो आपका मन करे, जो चॉइस आपने बताई है वैसे तो आर्मी की. तो आयुष, अगर हम लोग बात करें मतलब रिटर्न का, तो आपने बताया, कुछ खास किताबें आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट को कि कुछ बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहें? यस सर. सर फॉर मैथ्स मैं ये बोलूंगा कि जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड गेट्स योर कॉन्सेप्ट क्लियर. सर मैं बोलूंगा कि द एनडीए एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो सर हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है. जब तक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा, हम कितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ ले, कहीं भी शॉर्टकट कर लें, तो सर जब क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे तो विल गेट फॉक्स्ड. तो सर फर्स्ट मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा कि आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो थ्रू एनसीईआरटी. उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ. ठीक है. प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी यूज करो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए. देन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक्स ले सकते हो, उसको प्रिपेयर करो. जैसे दिशा प्रीवियस 14 ईयर्स क्वेश्चन बुक, और सर आपकी भी अभी आई है 25 क्वेश्चन ऑफ सेट जो है 2500 क्वेश्चंस की. दैट इज आल्सो वेरी गुड. मैंने देखा था सर उसको, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, और इट इज वेरी 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 गुड बुक सर फॉर प्रैक्टिस. एंड व्हेन इट कम्स टू जीएटी पोर्शन सर, जीएटी में भी सेम बोलूंगा सर. जैसे लोग जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, मैं भी यही करता था कि साइंस तो सब बोलते हैं आसान होती है, बट मेनली मैं ये बोलूंगा कि फॉर 9th and 10th प्लीज रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स. आसान होता है, बट जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है. अगर आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे अच्छा. मतलब ऑप्शंस ही सर उनके थोड़े ट्विस्ट होते हैं. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक को ही पढ़ो. आप एस चंद्र उठा लो या एनसीईआरटी उठाओ, या तो सर मैंने स्टार्ट प्रिपरेशन की थी फाउंडेशन साइंस बाई एससी वर्मा, आती है 9th-10th के लिए बस. बिल्कुल. हाँ, तो फिजिक्स के लिए वो हो जाएगा. और 11th-12th के लिए सर आप यूज कर सकते हो पथफाइंडर या फिर लूसेंट जनरल साइंस बुक, क्योंकि सर बहुत ही 11th-12th से 9th-10th से सर हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और 11th-12th से हमें बेसिक ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारा यूनिट होता है ये सब. तो आगे स्टैंडर्ड बुक यूज करें कॉन्सेप्ट्स के लिए 9th-10th के लिए. और 11th-12th के लिए कोई भी, जैसे ये हो गई हमारी पथफाइंडर हो गई, और साथ में लूसेंट जनरल साइंस, वो हो जाएगा. और सेकंड फिर केमिस्ट्री के लिए सेम 9th-10th की रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स, ये सब है. तो ये सब आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या फिर अनअकैडमी पे काफी अच्छे टीचर्स हैं, सीपी सिन्हा मैम हैं, तो उनके नोट्स काफी अच्छे हैं. तो नोट्स से आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा.
सेम गोज विथ बायोलॉजी। बायोलॉजी सर, मैं एक और बात बोलूंगा सर कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बच्चे छोड़ कर जाते हैं, बट सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स जो होते हैं सर वो फोकस करते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ ले, पूरा हिस्ट्री पढ़ ले, पॉलिटिकल साइंस पढ़ ले, बट सर हियर कम्स कि यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट। अगर आप सेम टाइम वही अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए दे दोगे तो काफी कम टाइम में आपके 20 और क्वेश्चंस करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि 9th-10th की बायोलॉजी भी आप पढ़ के जाओ काफी, और स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो यूपीएससी की सिलेबस दी हुई है, सिलेबस आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करो, हो जाएगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। फिर उसके बाद सर, उसके बाद देन कम्स इंग्लिश। तो इंग्लिश में सर मेरा ये था कि पहले सबसे पहले तो जो पढ़ने थे, रूल्स थे, तो वो मैंने क्लियर किए। आई स्टडीड फ्रॉम अन अकेडमी। सर वहाँ पे अनीश पाठक सर टीचर हैं, मैंने उनकी क्लासेस लगाई थी। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, बट जहाँ भी मेरे को डाउट आती थी मैं उनकी क्लासेस लगाता था, उनसे डाउट क्लियर करता था। उसके बाद सर इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगा प्रैक्टिस इज द की। सभी सब्जेक्ट्स के लिए होती है, बट इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस द की। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ, आपका इंग्लिश हो जाएगा रेडी, और साथ में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सर मैंने सुमित सर से पढ़ा था, एंड बुक्स मैंने फॉलो किए थे सर। पहली बात तो उनके नोट्स मैंने अच्छे से पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए थे, और 11th और 12th की ज्योग्राफी मैंने पढ़ी थी जिस चैप्टर्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। बट सर की क्लासेस और नोट्स ही काफी सफिशिएंट थे, तो वहां से हो गया था। और पॉलिटिकल साइंस भी ऐसा ही था सर, मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी, बस अन अकेडमी पे जो मुझे नोट्स प्रोवाइडेड थे मैंने सिंसियरली सर उसको पढ़ा था, एक बार नहीं। मैंने सर डिफरेंट सोर्सेज के बजाय सर जो नोट्स मेरे को प्रोवाइड थे अन अकेडमी पे, मैंने उसी को 10 to 15 टाइम्स रिवाइज किया था, तो वहां से हो गया था। और सेम गोज विथ हिस्ट्री ऑल्सो सर। हिस्ट्री के लिए भी मैं नोट से प्रिपेयर किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। एंड करंट अफेयर्स के लिए तो सर मैं यूट्यूब पे फॉलो करता था, जो अन अकेडमी है वहां भी होते थे न्यूज़पेपर की डेली एडिटोरियल्स के, और साथ में सर मैं खुद पढ़ता था न्यूज़पेपर, तो करंट अफेयर सर वहां से हो गए थे। ठीक है, तो मतलब टू समराइज विद जो आयुष ने किया है साइंस के लिए, आप लखमीर सिंह मंजीत कौर जो एस चांद आयुष ने बोला है उनके ऑथर है लखमीर सिंह मंजीत कौर 9th and 10th के लिए, वो आप रेफर कर सकते हो साइंस पोर्शन के लिए, या फिर एच.सी. वर्मा जो एलिमेंट्री बेसिस के ऊपर है 9th and 10th की जो छोटी वाली वर्जन आता है वो आप रेफर कर सकते हो। 11th-12th के लिए पाथफाइंडर कर सकते हो। देन फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी इसने प्लस सब्सक्राइब किया हुआ था तो वहीं से नोट्स पे ज़्यादा फोकस रहा, एक ही सोर्स से रिपीटेड रिवीजन। रिपीटेड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपके सामने है बच्चा, ठीक है, तो इसने बार बार रिवाइज करता रहा। आप भी ऐसा ही करें, कोई भी सोर्स है अगर आपका पढ़ने का उसको बार बार आप रिवाइज करते रहे कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, सो दैट आपका जो ब्रेन है वो इसी वे में काम करे कि वो जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो एकदम, क्योंकि ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो एकदम बिठाने पड़ते हैं, बिल्कुल याद रखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें सोचना समझना ज़्यादा नहीं है, आपको टिक करना है। अगर आता है आता, नहीं आता नहीं आता, ठीक है। तो एक ही जगह से पढ़कर उसको रिपीटेड रिवीजन करते रहे, ठीक है। करंट अफेयर्स इसने खुद किए हैं न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करके, एंड फॉर यूट्यूब एज वेल, अन अकेडमी के जो चैनल है या फिर यूट्यूब के ऊपर और बहुत अच्छे अच्छे चैनल है जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे वर्ल्ड अफेयर्स है, मैं मेंशन कर देता हूँ, आप वहाँ से प्रशांत धवन सर के फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं, मैं भी देखता हूँ उनके करंट अफेयर्स, मुझे भी पसंद है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। आयुष, हम आगे बढ़ते हैं, मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, आपका फैमिली बैकग्राउंड सिविलियन है या फौजी बैकग्राउंड है? सर आई हेल फ्रॉम कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड सर। ओके no one in my entire family is ever associated with defense forces. I am the first person who is going to be the first generation serving officer sir. ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इससे तो मतलब बहुत सारे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे इंस्पायर हो जाएंगे आपकी ये दो लाइनों से, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है यार कि फौजी बैकग्राउंड से है बच्चा तो वही फौजी बनेगा, ऐसा नहीं है, आपके सिविलियन आपके सामने और 2 बार रिकमेंड हुए। आयुष, आप कौन सी जगह से हैं और आपके फादर क्या करते हैं? Sir, I belong to Robertsganj, Sonbhat, Uttar Pradesh. It is situated on southeastern corner of Uttar Pradesh, on the border of UP and MP. And my father is a businessman, sir. ओके, तो मतलब दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है फौज से, और तो मतलब आपको इंस्पायर किसने किया इसको फौज ज्वाइन करने के लिए? सर इंस्पिरेशन तो पहली तो सर मेरी, जब मैं एनसीसी ज्वाइन किया था 11th और 12th में, तो सर वहां से इंस्पिरेशन आई थी। जब फर्स्ट टाइम सर, मतलब मैं तो स्पोर्ट्स में भी सर, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन,
तो उधर से भी थी सर, मैं भाग मिल्खा भाग देखा था, तो वहां से अच्छा। मेरे को लगता था कि आर्मी में जाकर मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक जा सकता हूँ. देन सर when NCC came at my school, from there sir, the moment, the day when I wore that NCC dress, the feeling that I had in my heart sir कि नहीं अब तो सर वर्दी पहन. एंड उसके बाद फिर मतलब एनसीसी ज्वाइन की, वहां भी मैं मिला सीओ सर से, जब मेरी फर्स्ट कैंप थी सीएटीसी कैंप, वहां मिला. तो सर मतलब उसके बाद से फिर चीजें बढ़ गई सर, वहां से फिर मैं इंस्पायर हुआ. फिर उसके बाद सर इवन जब मैं 11th में सर था, जब मैंने एनडीए के बारे में सुना कि ऑफिसर, एज अ ऑफिसर मैं एनडीए के से जा सकता हूँ, तो 11th में सर मैंने जब फर्स्ट मोमेंट ही हुआ, तो उसी टाइम सर आई वॉज सो मच फैसिनेटेड कि मैंने एक ही दिन में जितनी भी सोर्सेज अवेलेबल थी सर, यूट्यूब पे और साथ में गूगल पे, तो मैंने पूरा पढ़ डाला सर कि एसएसबी क्या होती है, एनडीए रिटर्न क्या होती है. और सर जस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने इसके बारे में सुना था, और इतना मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि एक ही दिन में सर मैंने पूरे सोर्सेज पढ़ डाले, क्या होती है सर चीजें. तो जानने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर पूरी थी, मतलब आपको उस एनसीसी के जाने के बाद एक मिल गया मोटिव कि मुझे आप ये करना लाइफ के अंदर करना है, तो यस सिर्फ यही करना है. वो जुनून आपका शो करता है कि आप चौथे पांचवें अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए, नहीं तो कोई और होता है तो छोड़ देता है. ठीक है. सर. तो थोड़ा सा एसएसबी के ऊपर बात करते हैं. एसएसबी में कहीं आपने कोई कोचिंग, कोई पेड कोर्स, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन ऐसे इनरोल किया? रिटर्न में तो आपने जैसे बच्चे के लिए पेड आपने देखा कि 3 मंथ्स का मैंने कुछ ऐसा प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, क्या इसके अंदर एसएसबी के अंदर कुछ ऐसा किया आपने? नहीं सर, एसएसबी के लिए मैंने कहीं भी एज अ ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग नहीं गया था, बट आई यूटिलाइज द सोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट सर. तो वहां से मैंने अपनी प्रिपरेशन की. एंड सर देयर वाज वन ग्रुप जहां पे मेरे और भी दोस्त थे, दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, और वहां पे हमने एक ग्रुप फॉर्म की थी सर ऑन व्हाट्सएप, और ऑन गूगल मीट हम डेली प्रैक्टिस करते थे. फ्रॉम सेप्टेम्बर सर, जो मेरी फर्स्ट एसएसबी थी, टिल द डे ऑफ रिकमेंडेशन, देयर वाज नॉट अ सिंगल डे सर मैंने प्रिपरेशन ना की हूं, नरेशन की सर, इन फ्रंट ऑफ अच्छा. मिरर, एक स्टोरी, 2 स्टोरी रेगुलर सर, मतलब एक भी दिन सर मैंने मिस नहीं की थी. जस्ट जिस दिन मैं एसएसबी में गया था उसके अलावा सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा. तभी यस. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. अब बार बार करोगे प्रैक्टिस तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू इट. तो आपने वो कर यस. दिखाया, बहुत अच्छी बात है. मतलब कोचिंग नहीं ली तो एक मिथ आपने और तोड़ दिया यहाँ पर यस सर. कि भाई कोचिंग ही लेना मतलब रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं है. कोचिंग नहीं लेना इज इक्वल टू रिकमेंडेशन. आप देख सकते हो इन्हें एसएसबी का कोई कोर्स नहीं लिया है एंड यस. 2 बार बच्चा रिकमेंड हुआ है, तो इट इज पॉसिबल. ठीक है. यस सर. देयर सर इज मैं देयर एक चीज पॉसिबिलिटी. बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल. सर. द डे व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, उस टाइम सर मैं 1 मिनट तक भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था. एंड मैंने जब स्टोरीज लिखना स्टार्ट की थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्शंस क्या होते हैं, और साथ में स्टोरी में लिखना. अभी सर टाइम ऐसा है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग स्टोरीज, सब कुछ हो गया. एंड व्हेन आई कंपेयर सर फ्रॉम डे 1 टू डे दिस टुडे, so there is a big difference sir, the big difference that changed everything, and it just came just consistent practice sir. ओके. तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से. Yes sir. बिल्कुल. सो आयुष, मूविंग अहेड, आपने जब ऑनलाइन ये पढ़ना स्टार्ट किया या गूगल मीट पे करना स्टार्ट किया, सो जीटीओ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बना? सर जीटीओ सर प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली. मैंने जीटीओ की वीडियोस देखी थी ओके. ऑन यूट्यूब की सर. यूट्यूब पे सर काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, काफी कोचिंग की वीडियोस पे रहती है फॉर पीजीटी, एसजीटी एंड कमांड टास्क. और सर मैंने आपा है सर, उसकी मैंने सीडी कोर्स ली थी जस्ट फॉर जीटीओ. मैंने सर उसकी ली थी फॉर जीटीओ प्रिपरेशन. जीटीओ. ठीक हाँ है. सर, जीटीओ के लिए ली थी मैंने. तो फिर वहां से सर चीजें क्लियर हुई थी. और आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन सर, बाकी तो टीम के लिए खेलना होता है जीटीओ में. इफ बिल्कुल यू आर अ बिल्कुल. टीम मेंबर तो हम कर जाएंगे सर. तो जीटीओ वाज नेवर अ प्रॉब्लम सर. जीटीओ हो गया था सर आसानी से. ओके. तो क्या स्पोर्ट्स खेलते हो आप? सर आई एम अ एथलीट. मैं दौड़ता हूँ. आई एम अ 400 मीटर एथलीट, और आई एम अ लॉन्ग जंपर, एंड आई एम अ ट्रिपल जंपर. ओके. तो फिर
इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो सारी कर दी होंगी आपने फिर तो यस थोड़ा ही सर, नहीं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए थे सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने 12 किए थे, सेकंड में मैंने 13 किए थे, और इन दिस AFSB सर आई डिड 9। वहां पर सर रोप क्लाइंबिंग होती है, तो दैट वाज एट वेरी डिफिकल्ट हायर होता हाइट है। सर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी यस बात है यार, ये तो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन हो तो डेफिनेटली आपको एक एज जरूर मिला होगा, ठीक है, अपनी ये फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर। यस सर। कुछ इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा इंटरव्यू पे पोजीशन आपको लगी हो कि जहाँ पे आपको लगा कि यार अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है रिकमेंडेशन, कहीं ऐसा मूवमेंट आया इंटरव्यू के अंदर, जस्ट फॉर अवेयरनेस बच्चों को कि मतलब कुछ ऐसा पता चल जाए, कुछ ऐसा मूवमेंट की इंटरव्यूअर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा कि यार अब इसका जवाब क्या दूं मैं? यस सर। तो सर जब मैं फर्स्ट टाइम में स्क्रीन इन हुआ इलाहाबाद पे, 19 SSB इलाहाबाद, तो देयर वाज वन थिंग कि सर मैं उस टाइम प्रिपेयर नहीं था इंटरव्यू के लिए। और सर क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड आई वाज गिविंग रैंडम आंसर, जो भी मन में आ रहा था आई वाज सेइंग दैट। अच्छा। तो सर बीच में चीजें आई थी, मतलब बीच में उन्होंने पूछा क्वेश्चन, एंड देयर आई सेड, मतलब मैं क्वेश्चंस बोला, उनको आंसर बताया, बट दैट वाज नॉट करेक्ट। और सर मैं ऐसा किया था कि आई जस्ट गेस्ड। बाद में उन्होंने पूछा कि यू आर कॉन्फिडेंट, तो आई सेड यस आई एम कॉन्फिडेंट। तो फिर उस टाइम तो मैं समझ गया था कि सर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं होने वाला, एंड आई वाज गिविंग आंसर्स टू प्लीज असेसर सर। ओके। मतलब कि मैं बढ़ा चढ़ा कर आंसर दे रहा था कि मैं इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ आर्मी, और जो भी उन्होंने पूछा कि क्या क्या किया है, तो आई वाज गिविंग रैंडम आंसर्स जो प्रिपेयर्ड नहीं थे सर मेरे। ओके। प्रिपेयर्ड इन सेंस कि सर ऑनेस्टी थी मेरी, बट सर वो कैसे करके हमें प्रेजेंट करना है वहां पे इंटरव्यू में, दैट वाज नॉट क्लियर। फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी ऐसा ही हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि सेकंड अटेम्प्ट में तो सर मैं समझ गया था इंटरव्यू के बाद ही। मैंने अपने PIQ में सर लिखा नहीं था कि आई बिलोंग फ्रॉम विलेज, जो वहाँ पे प्रेजेंट और परमानेंट और मैक्सिमम रेजिडेंस का होता है, तो मैंने उसमें लिखा नहीं था कि आई बिलोंग टू विलेज। तो जब वहां पे इंटरव्यू में सर ने पूछा, तो उन्होंने पूछा कि हॉबीज क्या, तो मैंने बताया फिटनेस। तो बोले क्या करते हो फिटनेस के लिए, तो मैंने बताया कि आई गो टू जिम और साथ में घर पे वर्कआउट करता हूँ फ्री हैंड। तो उसके पहले सर हमारे विलेज के बारे में मैंने बता रहा था कि विलेज में ऐसा करना चाहता हूँ, बड़े होके ऐसे करना चाहता हूँ। तो देन ही आस्क्ड कि तुम अभी बोल रहे हो कि यू डू जिम, तो वो बोले कि विलेज में कौन सा जिम होता है, जरा मुझे बताओ। तो मुझे लगा कि सर ने थोड़ा गलत वो किया इंटरप्रेट। तो फिर देर उसके बाद तो फिर उन्होंने उसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया, एंड आई फॉरगेट CIQs ऑल्सो। तो सर ओके। ने 5-6 क्वेश्चन पूछे लगातार, एंड आई जस्ट आंसर्ड 1 और 2। फिर बाद में मैं भूल गया। फर्स्ट CIQ में भी सर ऐसा ही हुआ, सेकंड रैपिड फायर में भी ऐसा ही हुआ। तो सेकंड तो जो गांधीनगर में इंटरव्यू हुआ था सर, उसमें तो फिर मैं समझ गया था कि सर नहीं, काफी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है इसमें। ओके। इस बार यस तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ इस बार तो यू आर सर। कॉन्फिडेंट कि मैं हो सर जाऊँ? थर्ड यस सर थर्ड, जब मेरा थर्ड कॉन्फ्रेंस था, तो थर्ड इंटरव्यू जब मेरा हुआ, तो दैट वाज द बेस्ट सर। मतलब काफी शॉर्ट इंटरव्यू था, 30 मिनट्स 35 मिनट्स के हुए थे, काफी शॉर्ट इंटरव्यू। और उन्होंने मतलब टेक्निकल एंट्री थी, तो पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, वो मैंने बता दिया। सेम गोज विद, फिर फैमिली के ऊपर आए, उन्होंने पूछा, तो फैमिली में भी आई वाज वेरी ऑनेस्ट। तो फैमिली के भी सर सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, एंड देन फिर काफी जल्दी समराइज हो गया था इंटरव्यू। इट वाज वेरी नॉर्मल, और आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, और आई वाज प्रिपेयर्ड आल्सो सर। मतलब इस ओके। बार सर मैं रैंडम ऐसा नहीं दे रहा था, आई वाज ऑनेस्ट, आई वाज गिविंग ऑनेस्ट रिप्लाईज बट विथ प्रिपरेशन। सर सर जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कहाँ पे सर मेरे से गलती हो रही थी। जस्ट लाइक कि सर, जैसे इंटरव्यू सर ने पूछा, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, इंटरव्यू सर ने पूछा कि टेल मी वन इंसिडेंट वेयर योर टीम लॉस्ट एंड व्हाई। तो सर मैं यहाँ 2 आंसर्स दे रहा हूं, तो आप बताइए कि एज अ इंटरव्यूअर व्हाट विल यू जज। पहला आंसर ये है कि वी लॉस्ट इन द फाइनल्स बिकॉज आवर टीम मेंबर्स डिडंट वार्म अप वेरी वेल, एंड वी लैक्ड कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स व्हाई वी लॉस्ट देयर। और सेकंड वाला आंसर ये है सर, वी लॉस्ट इन द फाइनल्स, our team performed really well, but the opposition played really nice and they outplayed us. ओके। सो ये सेकंड वाला वुड बी मोर प्रेफरेबल बिकॉज आफ्टर मतलब आप लॉस कर रहे हो तब भी अपनी टीम का, तब भी स्टिल यू आर मोटिवेटिंग देम। और Yes, sir. ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी भी है कि आप ओपोनेंट को भी
बोल रहे हो कि यू दे ऑल्सो प्लेड वेल, मतलब उसको यस सर। ये एक तो स्पोर्ट्समैनशिप का पार्ट है कि आप दूसरी टीम को, बिकॉज मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूँ, मैंने आई एम ऑल्सो नेशनल प्लेयर, फुटबॉल मैंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया हुआ है सीनियर यस नेशनल में। सो आई नो दिस कि दूसरे वाले पर्सन ने भी अच्छा प्ले किया होगा, और रैदर देन क्रिटिसाइजिंग माई ओन टीम कि उन्होंने वार्म अप नहीं किया, उनकी गलती है, आई शुड मोटिवेट देम कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा अच्छा, और दूसरी टीम ने भी अच्छा प्ले किया। यस सर, सेम सर, मैंने सेम आंसर दिया है कि मैंने बताया कि मेरी टीम हारी, बट देर इज टू डिफरेंट वे। और सर यहीं पे फिर फर्क पड़ता है कि यू आर अ लीडर और यू आर अ फॉलोअर। बिल्कुल। तो यही से सर बातें होती है। मेरा सर, मेरे मेरे पास बहुत सारे मेमोरीज है, मैंने बहुत अच्छा किया है अपनी जिंदगी में, बट इन द इंटरव्यू आई वाज नॉट एबल टू डिलीवर इट when it was required to perform to the level best. That time I was not performing my level best, and that is why I was not getting selected, sir. Okay. So you are not able to represent your true self actually. Yes sir. That might be the reason of your first failures, I guess. है Yes ना? sir. और उसको Yes आपने sir. चेंज किया एंड द रिजल्ट अब दुनिया के सामने। Yes sir. बहुत बढ़िया यार आयुष, मतलब आई एम रियली हैप्पी कि आप दोनों जगह से रिकमेंडेड और आपके पास दोनों ऑप्शन, ठीक है। Thank you so much, एंड sir. एक में तो आप मेडिकल इन भी है और मेरिट इन भी है टीएस में, तो Yes sir. ज्वाइनिंग लेटर बस आने वाली है, आपका इंतजार कर रहे हैं ओटीए, ठीक है। Yes. और बहुत जल्दी आप ज्वाइन भी करेंगे। सो लास्ट में इफ यू वांट टू समराइज कि मतलब एक स्टूडेंट, एक जेंटलमैन कैडेट, ये दरवाजे है वो कैसे जाएगा रास्ते से, क्या Yes. ट्रैक है, मतलब छोटी सी लाइनों में क्या उसको करना चाहिए? Sir, first of all, I'll say कि make your own strategy. You are the only one who knows you the best. आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर अलग होती है, एंड यू आर द ओनली पर्सन यू नो हु यू आर। So, and sir, I'll say कि you will get recommended because of your strong points, not of someone else point. और सर मैं एक और सर बताता हूँ, ये थॉट मेरे खुद से एक्सपीरियंस से आया था सर। जब मैं 2-3 बार फेल हुआ तो मेरे को लग रहा था सर कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। देन आई वाज लाइक कि मैं मतलब इतना सब कुछ है, आई बिलीव कि आई हैव क्वालिटीज, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। तो एक दिन सर अलग से ही मतलब मेरे दिमाग में थॉट आया, एंड द थॉट वाज लाइक दिस सर, कि जितनी भी हम अटेम्प्ट दे रहे हैं, whether it is first attempt, second attempt, NDA attempt, TES attempt, CDS attempt, FCAT attempt, it is like doors. और सर वो जस्ट से कि देर आर 10 डोर्स एंड देर इज 10 अटेम्प्ट्स। तो वो किसी एक डोर के पीछे हमारा रिकमेंडेशन रखा हुआ है, एंड बिहाइंड दैट डोर दैट अल्माइटी गॉड इज लुकिंग एट अस एंड ही इज स्माइलिंग एट अस। हमने फर्स्ट डोर खोला और उस फर्स्ट डोर के पहले हमें रिकमेंडेशन नहीं मिला, तो वी थिंक कि वी गॉट रिजेक्टेड, वी आर अ फेलियर, बट वी नेवर गेट फेलियर सर। दैट द गॉड इट ही इज गिविंग समथिंग, he is giving us experience, he is giving us new friends at the SSB, he is giving us new experience. सेम वापस आए हम घर पे हमने मेहनत की, फिर से हमने प्रिपरेशन की, तैयारी की, फिर हम गए, दूसरा दरवाजा खोला, दूसरे दरवाजे के पीछे फिर कुछ नहीं निकला सर। वी ओपन द गेट, वी अगेन डिड नॉट गेट रिकमेंडेशन, बट स्टिल वी थिंक कि हमें रिकमेंडेशन नहीं मिला, वी आर अ फेलियर। बट अगेन सर दैट गॉड इज सीइंग बिहाइंड दैट डोर एंड ही इज स्माइलिंग कंटिन्यूअसली, ही इज मेकिंग अस रेडी। Again we'll get some experience, we'll get new friends, we'll get to know ourselves much better. थर्ड डोर खोला हमने, थर्ड डोर के पीछे भी कुछ नहीं निकला। तो सर वी डोंट नो आफ्टर विच डोर देयर इज रिकमेंडेशन, तो वी शुड कंटिन्यूअसली ओपन द डोर टिल द डेट वी डोंट ओपन द करेक्ट डोर बिहाइंड विच रिकमेंडेशन इज देयर। एंड सर यही फर्क होता है कि कुछ लोग फिफ्थ अटेम्प्ट तक छोड़ देते हैं और उनके छठवें अटेम्प्ट के पीछे ही उनकी रिकमेंडेशन होती है। फिफ्थ अटेम्प्ट तक सर उन्हें नहीं मिला रिकमेंडेशन, तो दे सी कि मेरे में नहीं लिखा है, बट सर उनके छठवें दरवाजे के पीछे उनका रिकमेंडेशन लिखा रहता है, बट सर उन्होंने कभी खोला ही नहीं दरवाजा, तो उनको कभी मिला ही नहीं सर वो रिकमेंडेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और यही फर्क होता है कि सर क्विट कर देते हैं। तो आई विल से कि सर नेवर क्विट, और वो आज नहीं तो सर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इफ यू आर कंसिस्टेंट तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। और सर आपने जो वो बोला था, मैं आपकी सर वीडियो से जो मोटिवेशनल वीडियोस होती थी वो तो सर मैं रेगुलरली फॉलो करता था। मतलब एग्जाम जाने से पहले सर एनडीए रिटर्न के, या फिर मैं तो मम्मी को भी दिखाता था सर वो वाली जो आपने इस बार अटेम्प्ट के पहले बोला था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा हैं तो बेटा तुम कैसे फेल हो सकते हो, क्योंकि घर पे भूखे प्यासे बैठी है तेरी माँ। तो सर मैंने उसके बाद वो गाना बहुत बार सुना,
एंड मैंने मम्मी को भी दिखाया तो कहे देखो सर कितना अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं। मैं मतलब रेगुलरली, मैं तो सर आप बता रहा हूँ, जब आपका सर 10 या 15 के फॉलोअर्स था तब से मैं सर आपको रेगुलरली विजिट मतलब वीडियोस देख रहा हूँ, जब आप सर बोर्ड्स पे पढ़ाया करते थे। एंड योर बिल्कुल। जर्नी इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग सर। आप पहले एक छोटे से रूम में बोर्ड से लेके नाउ यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एडुकेटर ऑफ अन अकेडमी। सर आपकी जर्नी भी सर काफी इंस्पायरिंग, और मैं सर स्टार्टिंग से सर आपकी वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ। तो आपके 10 to 15 के फॉलोअर्स थे और अभी सर आप 300 350 के फॉलोअर्स हो गए हैं। तो सर योर जर्नी इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। एंड सर अरे जब भी जाता था मैं आपके वीडियोस पूरा देख कर जाता था, एंड आई फील वेरी मोटिवेटेड सर। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आयुष बहुत 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 थैंक यू। और मतलब मैं खुद इंस्पायर हो गया आपकी जर्नी देख कर भी, 5वां 6ठा अटेम्प्ट और इतनी छोटी उम्र में, मतलब इतनी डेडिकेशन, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो व्यूअर्स होंगे देखने वाले, वो आपकी मतलब जितनी भी जर्नी आपने बताई और जो पॉइंट्स आपने बताए लाइफ को लेकर, प्रिंसिपल्स को लेकर, एक तजुर्बा आपने दिया जो बच्चों को, उसको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे एंड दोबारा ओपन करेंगे दरवाज़ा, खोलेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट उठेंगे कि हाँ भाई नेक्स्ट दरवाजे के पीछे शायद हमारी रिकमेंडेशन हो। ठीक है, तो ये थॉट आप भी दिमाग में रखना सारे स्टूडेंट्स जितने भी हमें देख रहे हैं, कि नेक्स्ट दरवाज़ा पास ही है और हो सकता है उसी के पीछे हो रिकमेंडेशन। ठीक है आयुष, तो थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस ऑन आवर थैंक यू सो यूट्यूब मच सर। चैनल। हैव अ गुड नाइट सर। बिल्कुल, ऑल दी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड एंड भगवान करे आप टॉप मोस्ट रैंक तक जाए आर्मी के एंड डिसीजन मेकिंग का पार्ट रहे एंड देश की तरक्की में आपका बहुत 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 बड़ा हाथ रहे। थैंक यू जय सो हिंद। मच सर। जय जय हिंद। हिंद सर।